मुख्यमंत्री लगातार ओबीसी बनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन चूंकि जो मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहे मुख्यमंत्री ओबीसी बनाए जा रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी बोलें, चाहे प्रधानमंत्री ये बोलें कि हमने 27% आरक्षण 27% हमने मंत्री केंद्र में ओबीसी बनाया, कुछ भी वो बोलें, इसका मतलब ये नहीं कि ओबीसी का भला हो गया। एक प्रधानमंत्री ओबीसी बनने से, एक मुख्यमंत्री ओबीसी बनने से आप पूरी जनता का, पूरे वर्ग का भला नहीं कर सकते। अगर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, तो 53% 55% जनसंख्या का आप भला एक व्यक्ति के आकलन से, एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनाए जाने के कैसे आकलन कर सकते हैं? उसके लिए ज़रूरी है कि समाजवादी व्यवस्था पर चला जाए और वो 53% लोगों को वो हक और अधिकार सुनिश्चित किए जाए जिनकी वो हकदार हैं। चाहे वो फिर जातिगत जनगणना से सुनिश्चित हों, चाहे वो आरक्षण से सुनिश्चित हों। आज जिस तरीके से आरक्षण पर कुठाराघात किया जा रहा है, जिस तरीके से जातिगत जनगणना पर कुठाराघात किया जा रहा है, कल भी हमारा सर्वोच्च मुद्दा जातिगत जनगणना था, कल भी हमारा सर्वोच्च मुद्दा आरक्षण था। और उसको दबाने के लिए अगर वो मुख्यमंत्री ओबीसी बनाते हैं, उसको दबाने के लिए हर तीसरा मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी बनाते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब जानते हैं, ये सब जग जाहिर है कि एक बार जब बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई मंत्री बनता है, तो उनके कमरे नोटों से भरे जाते हैं। लेकिन जो आम जनता है वो आज भी 2 किलो अनाज पर जीवित है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत हमारे वर्ग के लोगों का है, दलितों का है, पिछड़ों का है। तो सबसे बड़ी बात है उनके वेलफेयर के लिए काम करना। और ये सारी बातें आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो आइडेंटिफिकेशन दबाना चाहती है, जो मनुवाद सरकार जो चल रही है, वो दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की आइडेंटिफिकेशन दबाना चाहती है। मैं जानता हूं कि आप धर्मेंद्र जी हैं, आप जानते हैं आप धर्मेंद्र जी हैं, लेकिन ये साबित कैसे होगा, ये आइडेंटिफाइड कैसे होगा कि धर्मेंद्र जी हैं? उसके लिए कुछ ठोस प्रमाण जारी करना पड़ेगा। और ये आइडेंटिफिकेशन, इसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन है जातिगत जनगणना इस देश के पिछड़ों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, इस देश के आदिवासियों के लिए। और बीजेपी को ये समझना चाहिए कि वो अगर दलित और पिछड़ों का वोट ले रही है, आदिवासियों का वोट ले रही है, तो उनको उनके लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो मौकी खाना पड़ेगी। और हम ये भी कहना चाहते हैं बीजेपी से कि आप जो इस देश के अंदर कुठाराघात कर रहे हैं, चाहे आपने बिहार में जो तोड़फोड़ करके किया हो, इससे पहले मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में तोड़फोड़ करके किया हो, दलितों के, पिछड़ों के नाम पर आपने किया हो। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट बोलते हैं कि मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हूं और ना जहां होने देंगे। लेकिन इन्हीं के आका जो उनका बयान है अमित शाह जी का कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में समय आने पर कराएंगे, इसका मतलब ये इन मुद्दों से डरे हुए हैं। विधानसभा में भी हमारा मुद्दा कारगर था और लोकसभा चुनाव में भी हमारा मुद्दा कारगर होगा। यही कारण है कि इनको मजबूर होना पड़ा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए। यही कारण है कि जो गाली बकते थे, जो भरा बुरा बोलते थे नीतीश कुमार के लिए, उन्हें वापस लेने के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ा, उन्हें तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा कि देश में दलित और पिछड़ों का वोट लेना है। तो अगर इनको वाकई में दलित और पिछड़ों का वोट लेना है तो इन्हें जातिगत जनगणना की बात करनी होगी, और नहीं करेंगे तो इन्हें मौकी इस बार खाना पड़ेगी। विधानसभा चुनाव के बाद अब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। सरकार किसी की भी बने, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? और आप देखिए, कल भी हमारा मुद्दा जातिगत जनगणना था, कल भी हमारा मुद्दा आरक्षण था, कल भी हमारा मुद्दा सामाजिक न्याय था। हमारा कल भी मानना था कि इस देश के गरीब वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उनके हक और अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। और आज भी हमारा यही मानना है। चाहे इस देश के अंदर किसी भी राज्य का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, हम मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, या इस देश की सरकार को चुनने का चुनाव हो। और 2 महीने बाद जब चुनाव देश की सरकार को चुनने का हो रहा है, तो देश की सरकार से भी उतनी ही ताकत से हम लड़ेंगे और कहेंगे कि इस देश में जातिगत जनगणना जरूरी है। जो भी सरकार चुनी जाए उसको सर्वप्रथम जातिगत जनगणना की बात करना पड़ेगी। और नहीं करेगी तो जिस तरीके से हम पिछली मर्तबा भी कई बार हम मध्य प्रदेश की सड़कों पर, देश की सड़कों पर हम सरकारों का विरोध करते हुए आए हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हुए आए हैं, वो भी हम करते रहेंगे। और आज भी हमारी यही मांग है नरेंद्र मोदी सरकार से कि जातिगत जनगणना पर स्पष्ट अपना रुख बताए सरकार कि उनका क्या मानना है। सिर्फ इस बात से नहीं चलेगा कि उन्होंने दलित राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया और दलित ओबीसी प्रधानमंत्री बना दिया, ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिए। सिर्फ इस बात से नहीं चलेगा। और चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, सबको अपने अपने रुख स्पष्ट करना होंगे कि अब लड़ाई इन मुद्दों पर होगी। और वो मुद्दे होंगे सिर्फ जातिगत जनगणना और आरक्षण और इस देश के दलित पिछड़ों के हक और अधिकारों की सुनिश्चित करने वाले मुद्दे। तो ये थे ओबीसी वर्ग के लोग। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन ओबीसी के जो मुद्दे हैं वो सर्वोपरि रहेंगे।
ऐसे में अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वो एक बार फिर सड़कों पर उग्र रूप से उतरेंगे और अपनी मांगों को सरकार को मानने के लिए विवश कर देंगे। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।